भर्ती जिले बार आती है, तो ऐसे फॉर्म भरते टाइम क्या ध्यान रखना चाहिए? फिर पेपर में कैसा रहा माहौल? क्या आज तक कोचिंग नहीं की ऑफलाइन? ऑफलाइन कोचिंग नहीं की। तो पटवारी का बनने का कैसा एक्सपीरियंस आज तक? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है और ये इंटरव्यू की सीरीज आपके प्यार और सपोर्ट से चल रही है और अच्छा सपोर्ट दे रहे हो और देख भी रहे हो और सीख भी रहे हो, जो आप कमेंट बॉक्स में बता रहे हो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। और आज हमारे इसी कड़ी में साथ हैं हमारे साथी, आईएससी में साथी रह चुके बीएड में, और वर्तमान में आप है पटवारी और राजस्थान भर्ती 2021 में 21 में आपने चयन लिया। इसके लिए सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं पहले तो। धन्यवाद। और आप हैं दिनेश जी गोदारा और वर्तमान में बीकानेर पोस्टेड है और बीकानेर से ही है वो आप। बीकानेर से। तो कर्मस्थली और जन्मस्थल एक ही है, इससे अच्छा अवसर तो सर क्या हो सकता है? नहीं, बीकानेर ही लेना था अपने को शुरुआत से, तो उस हिसाब से ही प्रिपरेशन की, उस हिसाब से ही विभाग का चयन किया, तो बीकानेर ही हुआ। तो पटवार जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो कहाँ से शुरुआत करें? शुरू से शुरू करें या सीधे ही शुरू करें कि कैसे बने पटवारी? कैसे ही कर लो बोले, एक ही बात है, संघर्ष की बात है सारी। शुरुआत में आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई थी, पहले यही बताओ आप। स्कूलिंग बीकानेर से हुई थी, रमेश इंग्लिश स्कूल से। इंग्लिश मीडियम से? हिंदी मीडियम से। स्कूल का नाम तो इंग्लिश मीडियम। स्कूल का नाम। शुरू से ही पटवारी बनने की सोची या वैकेंसी आई थी, जनरल तैयारी कर रहे थे, कोई भी वैकेंसी आई वैसे जॉब लेनी थी, फाइनल हुई थी 2020 के अंदर, 7 में वैकेंसी आई, उस टाइम इसकी तैयारी की हमने। तो कर तो आप बीएड रहे थे, हमारी मुलाकात तो बीएड में हुई थी दोस्तों, और मैंने भी की थी पटवारी की तैयारी। मेरा तो नहीं हुआ और इनका हो गया। तो पटवारी के लिए सर क्या पढ़ा था स्पेशल? आपने कहा कि जैसे ही पटवारी भर्ती आई तो हमने फॉर्म भरवा दिया, पेपर दिया, स्पेशली नहीं सोचा था कि पटवारी बनना है। वो तो जनरल तैयारी कर रहे थे अपने, कोई भी वैकेंसी है, जैसे तैयारी चल ही रही है, हर एक विद्यार्थी है वो आज तैयारी तो कर ही रहा है, जो भी वैकेंसी है जीवन में फॉर्म लगाएगा, उस वैकेंसी की उम्मीद होगी, तो उस हिसाब से की थी। कोचिंग ऑनलाइन कोर्स भी था अपने। ऑनलाइन कहाँ से किया? ऑनलाइन उस टाइम उत्कर्ष का था, लॉकडाउन के समय, और क्वालिटी एजुकेशन की टेस्ट सीरीज थी। अच्छा, तो कोर्स कैसे किया था पहले? क्योंकि दोस्तों बता दूं कि अभी आपको भी पता होगा कि पटवारी के लिए खाली पद मांगे हैं सरकार ने, 2000 बोर्ड ने। तो भर्ती आने के आसार हैं और शायद 2025 में पूरी भर्ती कंप्लीट करवा दें। तो अच्छा कार्य कर रही है बोर्ड भी, सूचना भी ले रही है, और हो सकता है कि अब थोड़े जागरूक भी हुए हैं कैंडिडेट, और इसके हिसाब से बोर्ड भी अच्छा एक्शन ले रही है। नई सरकार है, वैकेंसी करवाएगी अपनी, पोस्ट खाली पोस्ट की मांगी है जानकारी, जरूर आएगी। तो आज स्वयं जो पटवारी हैं उनसे जानने को मिलेगा कि उन्होंने कैसे पढ़ाई की। हाँ, जनरली पढ़ाई की थी, लेकिन स्पेशली भी आपने भर्ती के टाइम पढ़ाई होगा। स्पेशली भर्ती के टाइम दिया था मैंने इसको प्रॉपर तरीके से, बीच में एसआई भी आई थी, एसआई को इतना नहीं दिया जितना ये चल रही थी पटवारी में, इसी को दिया था एक का। तो इससे पहले कोई कंपटीशन दिए थे? इससे पहले 2 बार दिए थे मैंने, एक कैब असिस्टेंट का दिया था और एक राजस्थान पुलिस का दिया। अच्छा, पुलिस वाला कौन सा? 18? हाँ, 18 का दिया था 12th बाद में। उसमें भी बात पास? उसमें भी पास। आज तक जो भी इंटरव्यू लिए वो कह रहे 18 वाला कांस्टेबल दिया था, बी पार्ट में फेल हो गए। बी पार्ट फेल हुए थे बहुत सारे। और उसके बाद अपने सेकंड ईयर में तो कुछ नहीं किया था, फाइनल ईयर में वापस लग गए तैयारी। उस साल कोरोना भी आ गया, तो टाइम भी अच्छा मिल गया था, घर पे भी बुक पढ़ने का, ऑनलाइन उस टाइम उभरता वही था ऑनलाइन मार्केट भी, उस हिसाब से ऑनलाइन में भी अपने शुरू कर दिया। अच्छा, पूरा कोर्स ऑनलाइन ही किया, ऑफलाइन कहीं नहीं गया? मैं ऑफलाइन नहीं किया, आज तक कोचिंग नहीं किया ऑफलाइन? ऑफलाइन कोचिंग नहीं की। 1 महीना गया था मैं श्री राम के अंदर, वो बाद में कोरोना आने से बंद हो गई थी कोचिंग, उसके बाद कोचिंग नहीं गई। तो पटवारी में क्या क्या आता है पहले, और अभी आगे भी लगभग यही सिलेबस रहने वाला है? सेम ही सिलेबस रहना है। तो पटवारी के लिए जैसे मैथ, रीजनिंग और ये तो कॉमन है सब्जेक्ट। मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश ये तो आएंगी, कंप्यूटर भी है अलग विशेष रूप से RSCIT का,
15 क्वेश्चन कंप्यूटर के हैं, 22 क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश के हैं, 45 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के, बाकी राजस्थान के, भारत के और संविधान के क्वेश्चन। तो सबसे पहले यही जानते हैं कि राजस्थान जी का आपने कहाँ से किया? मैंने राजस्थान तो विशेष रूप से पेनोरमा से किया था। लॉकडाउन के टाइम किताब भी पढ़ी थी मैंने, पेनोरमा की जो कला संस्कृति और इतिहास की किताब है वो बहुत अच्छी फेवरेट किताब है अपनी। वो बहुत बार पढ़ी हुई है, 2-3 बार पढ़ी हुई है। अच्छा, उसी से ही की। और ये ऑफलाइन पढ़ लिया आपने, और नोट्स कहाँ से उत्कर्ष से बना लिए? नोट्स उत्कर्ष से बनाया था मैंने। राजस्थान तो मैंने सेल्फ ही की थी, न्यू सब्जेक्ट कोई था तो वो उत्कर्ष से किया था। अच्छा, तो अब बताइए, आपने राजस्थान जी के तो पनोरमा से कर लिया, और बाकी मैथ रीजनिंग? मैथ रीजनिंग में मैं जो बीएससी की हुई थी, मैथ और रीजनिंग में मेरी इतनी दिक्कत ही नहीं थी, उसके लिए कोई विशेष क्लास या देखने की जरूरत नहीं थी मेरे को। मैंने ये क्वेश्चन की बुकलेट आती है, ओल्ड क्वेश्चन की, और प्रैक्टिस सेट आते हैं मैथ रीजनिंग के, दोनों साथ में वो कर लिए थे। दिशा की बुक आती थी ना, वो जो पहले पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है। पहले पूछे गए क्वेश्चन और भी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, वो। अच्छा, और उसके अलावा इंग्लिश? इंग्लिश मैंने सिर्फ पैसेज किया था, पैसेज की प्रैक्टिस देखी थी। बाकी ग्रामर नहीं की थी? ग्रामर नहीं की, इंग्लिश नहीं की। और हिंदी? हिंदी मानस की बुक से की थी। ये राघव प्रकाश भी चलती है, और राघव प्रकाश में चलती है। मानस पढ़ने में थोड़ी इजी लगती है, वो अपने पे डिपेंड करता है कोई सी पढ़ो। डिपेंड। और इसके अलावा करंट भी कुछ बहुत मायने रखता है। करंट तो मुमल की आती है वार्षिकांक, वही पढ़ी थी, उसमें से आ जाते हैं लगभग क्वेश्चन सारे। राजस्थान में ज्यादातर राजस्थान भर्तियों के लिए मुमल सबसे बेस्ट बताई जा रही है। मुमल बेस्ट है। अच्छा, और इसके अलावा और क्या इंडिया जी के भी पूछते होंगे? इंडिया जी के में 4-4, 5-5 क्वेश्चन थे उनके। मोटा मोटा पोर्शन राजस्थान का ही था सारा। इंडिया में ज्योग्राफी और इतिहास से मिला के कोई 15 क्वेश्चन थे। तो उसके लिए पढ़ा या स्किप कर दिया? नहीं, पढ़ा था उसे। तो वो कहाँ में भी मेनली मॉडर्न के क्वेश्चन ज्यादा थे, तो वो ऐसे पढ़ लिए। ज्योग्राफी में सिर्फ ये भौतिक भूभाग और नदियां, छोटे ही टॉपिक। अच्छा, फिर पेपर में कैसा रहा माहौल? क्या तैयार है? माहौल ठीक था, तैयारी पहले से थी, टेस्ट सीरीज लगाते ही थे, उनमें आते थे मार्क्स अच्छे, कॉन्फिडेंस था। अच्छा, और टेस्ट सीरीज का रोल रहा? टेस्ट सीरीज का रोल रहा था पेपर में लगा कि? टेस्ट सीरीज का तो मेरी थी, क्वालिटी एजुकेशन से ली हुई थी, विशेष रूप से बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज थी। उनसे टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस अच्छी हो गई, पेपर टाइम पे करने का, क्योंकि सिलेबस बहुत लेंदी है इसका, छोटे छोटे टॉपिक, छोटे छोटे सब्जेक्ट बहुत ज्यादा दिए हैं। आरएस प्री जैसा सिलेबस था इसका, पटवारी का। और टेस्ट ऑनलाइन दिए सारे? टेस्ट ऑनलाइन दिए थे सर। अच्छा, और इसके अलावा कोई सब्जेक्ट रह गया हो तो आपको याद आ रहा हो, जैसे साइंस तो इतनी करने की, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ लिए थे, ओल्ड क्वेश्चन आए हुए थे, उस हिसाब से कर लिया था। अच्छा, बाकी कंप्यूटर की क्लासें ली थी, कंप्यूटर क्लासों से किया था। और कंप्यूटर के लिए बुक भी लाए थे कोई? हाँ, अरिहंत की बुक थी। और उसके बाद जैसे अब पटवारी के वापस फॉर्म भरे जाएंगे, तो आपने पेपर का मोटा मोटी बता दिया, पेपर मैनेज कैसे किया, थोड़ा ये बता दो। पेपर फिर आगे बढ़ते हैं। टाइम का ध्यान रखना पड़ता है थोड़ा। मैथ रीजनिंग स्पीड से कर ली थी तो हो गया, तो बाकी लेंदी था पढ़ने में, और में मेरी ठीक ठाक रहती है। मेरी ठीक ठाक थी। जैसे फॉर्म भरवाते हैं तो इसमें पहले कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, ये डिपार्टमेंट वगैरह होता है तो वो थोड़ा, 3 प्रकार के, क्योंकि जैसे फॉर्म भरते हैं तो उस टाइम तो ये सोचते हैं सिर्फ पटवारी बनना है, और बनने के बाद पता चलता है कि मुझे ये डिपार्टमेंट लेना था, मेरे लिए ये सही था। तो उसके लिए कैसे फॉर्म भरने और कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, बाद में क्या करना पड़ता है, कहाँ पे ड्यूटी आती है, कौन से डिपार्टमेंट, तो वो थोड़ा बता दो। 3 प्रकार के होते हैं। एक राजस्व का होता है, जिसमें तो राजस्व के जिले हैं ही अपने 33 जिले हैं जो अभी नए बन के 4 जिले में, और उसके अलावा एक उपनिवेशन का है और एक भू प्रबंध का है। 3 प्रकार के हैं। तो ये तीनों ही पूरे राजस्थान लेवल पे होते हैं या जिले भाई अलग अलग होते हैं? अलग अलग जिले में। और सेटलमेंट राजस्थान के 11 जिलों में है, उनके सेटलमेंट के ऑफिस है जो राजस्थान के 11 जिलों में। अच्छा, तो आप कौन से डिपार्टमेंट से? मैं भू प्रबंध सेटलमेंट का ही। अच्छा, उनका लगभग शहर में होता है भू प्रबंधन? नहीं, शहर में नहीं होता, उनका काम होता है सर्वे रिसर्वे, दोबारा नया सर्वे बनता है गांव का, कोई नया रिकॉर्ड, तकनीकी काम होता है वो। तो जैसे नए लगते हैं उनके लिए ये पूरा काम देते हैं, या
पहले सिखाने के लिए वो नहीं, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग होती है। जो 6 ट्रेनिंग महीने की ट्रेनिंग की अलग अलग डिपार्टमेंट। कहाँ पे होती है ट्रेनिंग? हमारी तो बीकानेर सर्टिफाइड है। तो पटवारी का बनने का कैसा एक्सपीरियंस आज तक लगा कि कुछ सही किया या कुछ एक्सपीरियंस अलग बनने की सोच रहे हो? नहीं, अब आगे तैयारी तो करेंगे ही। एक्सपीरियंस अच्छा है पटवारी का भी। हम्म। पहले क्या हमारे गांव में चलता था और अभी भी चलता ही है हाँ, वो कि तो पटवारी तो पटवारी होता है, कि सबसे ऊपर पटवारी होता है। नहीं, ये ऐसी क्या कोई बात कहावत है? ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, आजकल जनता जागरूक है। अच्छा। जैसे ऑफलाइन भी काम रहता ही होगा, जागरूक है तो क्या हुआ? ऑफलाइन उपनिवेशन विभाग ऑफलाइन है। बाकी हम्म। राजस्व का तो ऑनलाइन हो गया, आजकल सारी चीजें ऑनलाइन हम्म। अच्छा, तो ये जैसे मान लो भर्ती जिलेवार आती है, तो ऐसे है। फॉर्म भरते टाइम क्या ध्यान रखना चाहिए कि कौन से जिले से भरे? जिले का तो वही है, ज्यादातर तो अपने होम डिस्ट्रिक्ट का ही रहता है। बाकी जिलों का सीक्वेंस सेट करवाते हैं, हम्म। उस हिसाब से देख लो, नजदीक के हिसाब से। अच्छा, और आगे क्या बनने की सोची है? आगे देखो क्या ही कर रहे हैं। नहीं सर, फिर बीएड हो गई थी? बीएड नहीं हुई थी, फर्स्ट ईयर में ही छोड़नी पड़ी। तब टीचर तो नहीं बन सकते, ना टीचर नहीं असिस्टेंट बना, प्रोफेसर बन सकते हो। असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं इसके लिए। तो दोस्तों, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी पटवार भर्ती के लिए वो सारी लेने की कोशिश की, और भी क्वेश्चन आपके रहे हुए हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आज हमने इधर उधर की बातें की नहीं है। जितना जरूरी है उतना ही ठीक है, और जो हुआ बताया। और फॉर्म भरवाओ और पेपर दो, क्या पढ़ना है वो सब इसमें दिया गया है। तो वीडियो हम्म। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट बताना कैसा लगा। और क्या पूछना है आप बताओ आप। कुछ रहा हो तो। नहीं, बस तैयारी करो। हम्म। वैकेंसी आने वाली है जल्दी, 2025 के अंदर कब एग्जाम तक होगा। फाइनल हो जाएगा ये आपके हिसाब से? 2025 में एग्जाम करवाएंगे इसका। श्योर है? हाँ, और उससे पद? पहले हम्म। नई वैकेंसी आएगी, वो सीईटी के अंदर ही होगी। हम्म। सीईटी भी दोबारा करवाएंगे? सीईटी भी करवाएंगे दोबारा, इस साल हम्म। होने के चांस है सीईटी के। सीईटी भी करवा सकते और ये भर्ती कब तक कंप्लीट हो जाएगी पटवारी पूरी? हैं। हमारी वाली तो कोरोना की और वजह से टाइम ज्यादा गया था। हम्म। 19 की थी, 21 में एग्जाम हुआ, 22 में ज्वाइनिंग हुई। हम्म। इस वाली लगता है नहीं, सरकार एक्शन मोड में है, तो साल डेढ़ साल में कंप्लीट करवा देगी। अच्छा, तो और सीईटी की भी तैयारी करनी चाहिए स्पेशल अलग से? सीईटी, पिछली बार लोगों ने हल्के में ले। सीईटी वो जनरली है, सेम ही होगा लगभग तो, कोर्स हम्म। सब्जेक्ट और क्वेश्चन सेम ही आने हैं सीईटी। तो तैयारी करते रहो और हाँ, सीधा दे के आ जाओ, ये ठीक है। सही है। अच्छा, और तो क्या पूछे दोस्तों। और भी मिलते रहेंगे, और आप बने रहिए साथ में। तो कह दो कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ कह दो आप अलग से। क्या कहना चाहते? लाइक, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब। जोर से बोलो, आराम से सामने देखे। लाइक, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब क्या ये करना है या नहीं? करना है। मुक्सा नाम से चैनल है इनका। सही, आराम करो। भाई मुक्सा को ज्यादा से ज्यादा फॉलो करो, लाइक करो, ऐसे करो। भाई मुक्सा को ज्यादा से ज्यादा फॉलो, लाइक, शेयर, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करें। और धन्यवाद। धन्यवाद। ऐसे कर दो।